पुरोहित होते हैं, पुरोहित जनों का तो एक अलग कार्य है, पर हमारे ब्रज में आज भी ढाणी ढाणिन इनकी लीला होती है। तो ढाणी के जो हैं ये कछु करें ना, बस जीवन भर अपने यजमान की कामना करें, मंगल कामना करें, और जब यजमान के यहाँ कोई मंगल बधाई उत्सव होवे तो ये ढाणी के जामे मांगवे के काज। नंद बाबा को ढाणी को 80 बरस से प्रतीक्षा कर रहे, आज तक वाकू अवसर नहीं मिलो कछु मांगवे को। लेकिन आज 80 बरस बाद जैसे ही वाकू पतो चली कि नंद बाबा के लाला भयो है, तो ढाणी को पहुंच गए हो। नंद बाबा नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी घेर करके बैठे हैं। इतने में नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, अरे ये तो हमारो ढाणी को आयो है। अरे ढाणी के, मेरी प्रतीक्षा, यशोदा की प्रतीक्षा तो सबन को दिख रही है, पर तेरी प्रतीक्षा कोई को ना दिख रही। तेने तो बाल्यकाल से प्रतीक्षा करी है कि कोई ऐसा उत्सव होए कि मैं जाऊं। आज तो को पहली बार अवसर मिलो है, तेरी ही प्रार्थना ते हमारे घर लाला भयो है, आज चूक मत करियो, मांग ले, कहा चाहिए। तो वो ढाणी को सजल नेत्रों से श्री नंद बाबा के यहां बधाई गा रहे हो है, आशीष दे रहे हो, और आशीष के बदले मांग रहे हो है। ब्रज भाषा की पद है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा 80 बरस के बाद आपके यहां लाला भयो है। मैं तो अकेलो ही आए रहे हो लाला को आशीष देवे, लेकिन मेरे परिवार की भी बड़ी प्रतीक्षा रही है। तो सबन ने अपनो अपनो आशीष भेजो, और आशीष के बदले नेक नेक कछु बधाई मांगी है। नंद बाबा बोले तुम चूको मत, सब बताओ कौन ने कहा मांगो। मुनीम जी बुला लिए, बोले सब लिखते जाओ, जो जो ये कहेंगे सब देनो है। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। नंद बाबा बोले भैया तू कितने बरस को है गो? ढाणी को बोलो बाबा मैं 90 बरस को है गयो। और तेरो बड़ो भैया कितने बरस को है गो? बोले बड़ो भैया 110 120 साल को होएगो। बोले 200 भैंस को दूध को कहा करेगो? और बोले भैंस हमारे यहाँ ना है, ब्रजमंडल में दूर दूर तक भैंस ना है, ये तो भैया कहीं और तो मंगानी पड़ेंगी तेरे काजे। बोले अब मैं तो बस बताए रहूं, कहां मांगो आप, देनो ना देनो ये आपकी इच्छा है। बोले भैया तू 200 भैंस ना है, तू 500 गैया ले जाइयो, लेकिन 200 भैंस ना देंगे। आगे बता और कौन ने कहा मांगो है? बोलो महाराज मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरे छोरा को जब ते पतो चलिए कि आपके लाला भयो, मोते बोलो अरे हमारे यजमान के यहाँ लाला भयो है, मैं पूरे नगर में हल्ला करके सबन को बताऊंगा, लेकिन पैदल नहीं जाऊंगा, मेरे काजे हाथी मंगाओ, हाथी पे बैठ करके और सब पूरे नगर में बताऊंगा हमारे यजमान के घर लाला भयो, और देखो बधाई में मुझको हाथी मिलो है। नंद बाबा बोले भैया तेरो लाला हमारो लाला है, देंगे हाथी, और बता और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े बेटा की बात सुन के आने लगो, इतने में ही छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। 10 है राशि घोड़ा, जिनके खूब सुंदर दौड़ हो, जिनके खूब सुंदर केश हो, ऐसे घोड़ा चाहिए 10। नंद बाबा बोले भैया 10 को कहा करेगो, अकेलो छोरा तेरो। बोले बाकी साथी भी तो हैं, बाकी मित्रगण भी तो, अकेलो घूमेगो कहां तक, मित्रन ने नीचे छोड़ेगो, मित्रन ने बैठावेगो। अच्छा भैया देंगे तो कुछ 10 घोड़ा देंगे, तू बता। अब ये स्थिति जो है ये आपको अनुभव करनी पड़ेगी। ढाणी को सामने खड़ा है, नंद बाबा सामने खड़े हैं, और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके केवल सुन रहे हैं कि कहां चर्चा चल रही है। नंद बाबा बोले देंगे, जैसे कहे नंद बाबा देंगे, सब ब्रजवासी कहे हाँ हाँ जय हो हमारे नंद बाबा, कितने उदार। अभी उदारता तो देखी हो, अभी अंत में पता चलेगी उदारता।
और बता, तेरे 2 बेटा है, एक भैया है, और कौन ने कहा मांगो बता। बेटा बधू लाज तजिमो सो, चलत आए बैठाड़ी, नख सिख सो गहनो सब ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। मेरे बड़े बेटा को अभी अभी ब्याह भयो। आज मेरी बहू ने बड़े संकोच के साथ घूंघट करके मुझसे बोली, मेरे पिताजी ने आपके यहाँ मेरो ब्याह या मारे करायो कि आप नंद बाबा के यजमान हो। पर पिताजी बुरो मनमानियो, जाद नाते में आयू ऐसा कछु अनुभव कियो नहीं हमने कि नंद बाबा के यहाँ कछु विशिष्ट आयो हो। आज उनके घर लाला भयो है, तो मैं अपने पीहर जाऊं तो सबन को बता सकूं कि आपने ऐसे कुल में मुंह को भेजो है कि वहां नंद बाबा की बड़ी कृपा है। और वह कृपा के काजे सिर के केश से लेके पैर के नख तक जितने श्रृंगार एक माता धारण करे सब लेके आइयो नंद बाबा थे। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से नंद बाबा बोले, अरे तेरी बहू तो हमारी बहू के समान है, देंगे हम। मुनीम जी लिखते जाइयो, और एक 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 भेज दियो इनके यहाँ सुनार को, वो सब रो नाप लेके आएगा, और जैसो कहेगी बहू वैसो बनवा के देंगे। और बता। अब देखो नंद बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि बस है, यूं कह रहे हैं और बता, और क्या चाहिए। एक भैया है गए, 2 बेटा है गए, एक बहू है गई। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान के आने लगो, तो सबसे छोटी मेरी एक बेटी है। सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर बात है। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। मेरी बेटी छोटी, अभी ब्याह ना भयो बाको, और मुझे बोली हमारी यजमान के घर लाला भयो पिताजी। बोले हाँ मैं हूं, चलूंगी आपके संग। मैंने की चल दे। बोली ऐसे ना जाऊंगी तो सहित कहार पालकी ले हो, कहारन के सहित पालकी लेके आओ, और वहां में सुंदर साड़ी लेके आई हूं, वहां को पहन के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी। और पालकी भी ऐसी नहीं कि एक बार लाला को दर्शन किया पालकी धर ले, पालकी मेरे पास ही रहेगी फिर। नंद बाबा बात सुनकर जोर से हंसने लगे। अच्छा एक पालकी बनवा के देंगे, और सुनो 4 कहार भी देंगे, जिनको पूरा वेतन हम नंद अपने नंदा लेते ही देंगे, और तेरी लाली के काजे पालकी आवेगी। यही मारे तो सब ब्रजवासी गा रहे हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। तो ढाणी को दे रहे हैं। नंद बाबा बोले और बता और क्या चाहिए। बोले मैं सबकी बात मान के आने लगो। हाँ भाई तेरे परिवार के सब लोग गिना, भैया है गए, 2 छोरा है गए, एक बहू है गई, छोरी है गई, और कौन रह गए। बोले मेरी माता जी। वह तू 80 साल को, तेरी मैया कितने वर्ष की है। बोले बाबा 200 वर्ष की है वे बारी है। अच्छा बाने कहा मांगो। माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी मैया बोली बिना दांत की, नंद बाबा के घर लाला भयो है, बरसन बाद खुशखबरी आई है। नंद बाबा ते इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो, इतनो दान लेके आइयो कि जीवन में कोई के आगे हाथ ना पसारने पड़े हमको। स्पष्ट कर दियो मैया ने। तो सब ब्रजवासी सुन रहे हैं, नंद बाबा को देख रहे हैं, बाबा आप कहा कहेंगे। नंद बाबा बोले अरे भैया, हे मुनीम जी सब लिख लियो आपने। बोले हाँ लिख लियो। कोई रह तो ना गयो। तो ढाणी को कुछ बोलो नहीं, चुपचाप खड़ो। इतने में भीतर थे यशोदा मैया बोली एक रह गई है अभी। तेने अपने छोरान की बताई दई, भैया की बताई दई, मैया की बताई दई, छोरी की बताई दई, अपनी घरवारी की ना बताई तने। वाने कहा मांगो। घरवारी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले बाबा मैं सबकी बात मान के जैसे ही घर ते निकसन लगो, इतने में ही मेरी घरवारी आई। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी बोली नंद बाबा के यहाँ 80 बरस बाद लाला भयो है, और मैं बहुत देर से सुन रही हूं, कोई घोड़ा मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई कछू मांग रो है। नंद बाबा के यहाँ जइयो, और नंद बाबा थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में प्रदान कर देना, तो वाकू सिर पे धरते नाचते भय आइयो।
लेकिन नंद बाबा के यहाँ लाज बिगाड़ करके मत आइए। हाँ हाँ, ब्रजवासी को काई को चुनो ठाकुर जी ने, ब्रजवासी भोरे बड़े है, ब्रजवासी सीधे बहुत है। नंद बाबा ने हृदय से लगाए लियो और उन्हीं में जैसे कहीं जो कछु कहो या ने सब दुगनो दुगनो करके दो या को, जितनो भी कछु बताओ सब दुगनो करके पहुंचवाओ इनके यहाँ। तभी गान लगे, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी। हे हाँ हाँ ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय